हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नितिन एंड मोहित स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000 ईच इनिशियली। तो दो लोगों की बात हो रही है, नितिन की एंड मोहित की। इन्वेस्टमेंट दोनों की सेम ही है, 50,000, ठीक है। फिर क्या कहता है, आफ्टर 4 months नितिन हैड टू विदड्रॉ ₹10,000। अब इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि बंदे ने पैसे निकलवा लिए या दोबारा और पैसे इन्वेस्ट कर लिए, ऐसे वाले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है, ये कहता है कि आफ्टर 4 months नितिन हैड टू विदड्रॉ ₹10,000, यानी कि 4 महीने के बाद नितिन को ₹10,000 निकलवाने पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी ये सिर्फ 4 मंथ्स तक की थी, क्योंकि 4 महीने के बाद उसने 10,000 रुपये निकलवा लिए, ठीक है। तो ये जो 50,000 इन्वेस्टमेंट थी ये कितने टाइम के लिए थी, 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो इसको कर देंगे इंटू 4, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही लिख दिया इंटू 4, ठीक है। तो 4 मंथ्स तक तो ये चली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 4 मंथ्स के बाद क्या हो रहा है, वो ₹10,000 निकलवा रहा है। निकलवाने का मतलब अब 10,000 इसमें से कम हो गए, ठीक है। तो अब होगी ₹40,000 हो गए, और ये कितने टाइम के लिए हुए, एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है, मतलब पूरे 1 साल की बात कर रहा है। 4 महीने की ये इन्वेस्टमेंट होगी, तो 12 - 4 कितने बच गए, 8। तो ये जो 40,000 है ये है 8 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। नितिन की बात खत्म होगी, अब मोहित की बात करते हैं। तो मोहित के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो मोहित का क्या चल रहा है, इसका जो टाइम है वो 12 मंथ्स का चल रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है, तो इन दोनों को करना है ऐड, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा इतना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका बन जाएगा इतना। दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके आपके पास आ जाएगा नितिन का 52 और आगे 4 0, ठीक है। इसके आ जाएगी 60, फिर आगे 4 0, ये रेशियो आ गई। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 से हो जाएगी 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, यानी कि रेशियो आ चुकी है प्रॉफिट की 13:15। अब क्या करना है, अब उसने कहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 28,000 का प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से आ रहा है 28, ये भी टोटल प्रॉफिट है ऐड करने के बाद, और ये भी आपको दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट, यानी कि 28 की वैल्यू हो गई 28,000, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1000, और हमसे पूछा गया है नितिन का शेयर पूछा है, तो नितिन के कितने पार्ट्स हैं, 13 पार्ट्स हैं। तो 13 की वैल्यू हो गई 13 × 1000, 13,000। तो नितिन को जो शेयर मिला है प्रॉफिट का वो कितना है, 13,000। क्वेश्चन देखते हैं, ABC स्टार्ट अ बिजनेस ईच इन्वेस्टिंग 20,000। तो फर्स्ट लाइन से हमें पता चल गया 3 लोगों की बात हो रही है, A, B और C की बात हो रही है। तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000। B ने भी 20,000, C ने भी 20,000, ठीक है। आफ्टर 5 months, अब टाइम की बात करते हैं। आफ्टर 5 months A विड्रू ₹5,000। कहते 5 months के बाद A ने 5,000 रुपये निकलवा लिए, B ने 4,000 निकलवा लिए, और C ने निकलवाए नहीं, C ने इन्वेस्ट किए 6,000 मोर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5 महीने बाद वो 2 लोग पैसे निकलवा रहे हैं और 1 जमा करवा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 5 महीने तक तो यही चली, यही इन्वेस्टमेंट चली, तो इंटू 5। इसकी भी 5 महीने तक तो यही इन्वेस्टमेंट चली, इसकी भी 5 महीने तक यही इन्वेस्टमेंट चली, ठीक है। फिर क्या होगा, ए के साथ क्या हो रहा है, ए ने 5 महीने के बाद
5,000 रुपये निकलवा लिए, यानी कि 5 महीने तक यही इन्वेस्टमेंट चली। उसके बाद इसने 5,000 निकलवाए। निकलवाने का मतलब है इसमें से कम हो गए, ठीक है। तो अब कितने बच गए? 15,000। अब ये कितने मंथ्स के लिए बचे? जो बच गए मंथ्स, क्योंकि वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 5 मंथ इसमें हो गए और 7 मंथ्स बच गए। तो ये इन्वेस्टमेंट रही 7 मंथ्स की, ठीक है। अब बी के पास आ जाते हैं। बी कहता है कि उसने भी 5 महीने के बाद क्या हो रहा है, वो 4,000 निकलवा रहा है। तो यानी कि इसका बच गया 16,000, है ना। 4,000 निकलवाए, 16,000, और ये कितने मंथ्स के लिए अब इन्वेस्टमेंट है? 7 मंथ्स की, ठीक है। ऐसे ही अब सी की बात करते हैं। तो सी इन्वेस्ट कर रहा है, तो पहले 20,000 थे 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसने 6,000 और ऐड किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा अब? 26,000। और ये इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए है? 7 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब क्या करना है? अब प्रॉफिट की रेशियो देखनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सबके साथ ऐसा ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 202,000, ठीक है। यहाँ से आपके पास आंसर बनेगा 212,000, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आंसर बनेगा 282,000, ये बन गया। अब 3 से 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। ये आपकी रेशियो बन गई 202:21, ये आपका यहाँ पे 205 आएगा, ये यहाँ पे आपका 205 आएगा, ठीक है। तो 205:212:282, ठीक है। ये रेशियो आ चुकी है। अब वही बात है कि टोटल प्रॉफिट कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर इतना हो रहा है, तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो इन तीनों आप ये जो पार्ट्स है रेशियो के, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करने के बाद ये बनेगा 699 बन जाएगा। ये क्या है? टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट हमें दिया भी हुआ है, तो 699 की वैल्यू हो गई 69900। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 100, ठीक है। हमें तीनों का शेयर पता करना है, तो ए का शेयर कितना होगा? 205 इंटू 100। ए का शेयर कितना हो जाएगा? 20500। बी का शेयर कितना हो जाएगा? 212 इंटू 100, 21200। सी का शेयर हो जाएगा 28200। तो ये आ जाएंगे तीनों के शेयर्स, किसके? प्रॉफिट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹50,000। तो यहाँ भी ए और बी की बात हो रही है, तो ए और बी लिख लिए। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइंस, 3 मंथ्स के बाद बी ज्वाइन करता है, यानी कि बी के जो टोटल टाइम पीरियड है वो क्या हो गया? 9 मंथ्स का टोटल टाइम पीरियड हो गया ना, क्योंकि वो 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड उसका हो गया 9 मंथ्स का, ठीक है। अब कहता क्या है? बी ज्वाइंस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। 60,000 की इन्वेस्टमेंट है बी की, ठीक है। अब टाइम देखते हैं कि टाइम के बारे में वो क्या कहता है। जैसे हमने यहां से पढ़ा कि आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइंस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000 एंड ए विड्रॉज ₹10,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। यानी कि 3 महीने के बाद, वो वहां पे चल रहा है ना 3 महीने, 3 महीने में 2 काम हो रहे हैं, 3 महीने के बाद 2 काम हो रहे हैं। एक तो बी ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज ए जो है वो अपने 10,000 रुपये निकलवा लिए उसने, ठीक है। तो 3 महीने तक, तो फिर इसका मतलब 3 मंथ्स तक तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट रही ए की। उसके बाद इसने 10,000 रुपीज़ निकलवा लिए, यानी कि अब इसके पास बचे हैं 40,000, ठीक है। अब 40,000 की इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए चल रही है? तो एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो 1 साल था इसका पूरा टाइम पीरियड। तो 3 महीने यहाँ पे हो गए और 9 मंथ्स इसके यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 40,000 इन्वेस्टमेंट इसकी 9 मंथ्स के लिए चली। ए की सारी बातें खत्म होगी। अब बी पे आते हैं।
देखो इसका तो टोटल टाइम पीरियड ही 12 मंथ्स का था, 1 साल का था, उसमें से 3 महीने तो इसने 50,000 की इन्वेस्टमेंट रखी और 9 मंथ्स इसने 40,000 की इन्वेस्टमेंट रखी। अब अगर बी की बात करें, बी ने तो ज्वाइन ही 3 महीने बाद किया है, इसका मतलब इस बी का टोटल टाइम पीरियड 9 मंथ्स का ही है, उस 9 मंथ्स के अंदर ही जो भी होगी डिवीजन होगी, ठीक है। तो ये कहता है 3 मंथ्स लेटर, मतलब जब इसने पहली बात तो इसने 3 महीने बाद ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर उसके 3 महीने के बाद बी ब्रॉट इन ₹20,000, मतलब जब इसने ज्वाइन किया ना उसके 3 महीने के बाद इसने 20,000 और उसमें ऐड कर दिए और इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि 3 महीने तक तो फिर इसकी 60,000 ही रही ना, 3 मंथ्स तक इसने 60,000 इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद इसने 20,000 और ऐड किए, यानी कि 80,000 हो गया। अब 80,000 कितने टाइम तक चला, उसका टोटल टाइम पीरियड 9 मंथ्स का था, उसमें से 3 महीने तक इसकी 60,000 रही, 3 महीने के बाद उसने ऐड किए, ठीक है। तो ये जो 80,000 की इन्वेस्टमेंट है ये कितने टाइम तक चली, 6 मंथ्स तक, ठीक है। अब ये 6 तक क्यों चली, क्योंकि 3 और 6 हो गया टाइम पीरियड इसका पूरा 9 मंथ्स का, इसका 12 मंथ्स का था, 3 और 9 इसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इसने लेट ज्वाइन किया, 3 मंथ्स लेट ज्वाइन किया, तो उसके बाद इसके पास 9 मंथ्स का ही पीरियड था। अब 9 मंथ्स की डिवीजन हो रही है आगे ऐसे कि 3 महीने तक तो इसकी 60,000 इन्वेस्टमेंट रही, उसके बाद इसने 20,000 रुपये और जमा कर दिए, तो अब 80,000 होगी, वो कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब वही करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है प्रॉफिट निकालने के लिए, इसमें भी वही चीज़ करनी है, एडिशन करनी है दोनों की, ठीक है। तो ये एडिशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा 51, आगे 4 0 लग जाएंगे, इस टू 66, आगे 4 0 लग जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया, 4 0 से 4 0 कैंसिल, ये किस पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो रेशियो आ गई प्रॉफिट की 17:22। अब इसने पूछा क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट शुड बी द रेशियो इन विच ए एंड बी शेयर प्रॉफिट, तो रेशियो ही पूछी है, रेशियो हमने निकाल दी, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट की, उसकी रेशियो दे दी 4:5। देखो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें इन्वेस्टमेंट वो पूरी बताता था कि 10,000 इन्वेस्ट किए, 20,000 इन्वेस्ट किए, 15 किए, ऐसे बताता था। अब इसमें इसने रेशियो दे दी, रेशियो दिया तो हमें पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे सपोज करनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि ए की इन्वेस्टमेंट है 4x एंड बी की इन्वेस्टमेंट है 5x, ठीक है, रेशियो में ऐसे ही सपोज करते हैं। अब इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, कहता है आफ्टर 10 मंथ्स बी लीव्स द बिजनेस आफ्टर विड्रॉइंग हिज इन्वेस्टमेंट, 10 महीने बाद वो तो चला गया छोड़ के, कौन, बी, यानी कि उसकी ये जो इन्वेस्टमेंट है 5x वो 10 मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए, ठीक है। और ए के बारे में क्या कहता है, इन द फर्स्ट ईयर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹49,000। ए की टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं बोला उसने, इसका मतलब है कि ए का जो टाइम पीरियड है वो पूरा है 12 मंथ्स का, ठीक है। तो प्रॉफिट की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये आ जाएगा 48x इज टू 50x, x से x कैंसिल, ये 2 से कटिंग करेंगे 24 इज टू 25 आ जाएगा। ये आ गई प्रॉफिट की रेशियो। अब इसने कहा है टोटल प्रॉफिट 49,000 है, तो ये जो प्रॉफिट की रेशियो है इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करके ये आ जाएगा 49, तो यानी कि 49 की वैल्यू है 49,000, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1,000, बी का शेयर बताना है, बी कितने पार्ट्स है, 25 पार्ट्स, तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 25,000, तो ये आ गया बी का शेयर। 5th क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ है। कहता है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000, तो ए की बात हो रही है, ए की इन्वेस्टमेंट है 28,000, लिख लिया। आफ्टर 2 मंथ्स बी ज्वाइंस विद रुपीज़, पहले बी की इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, टाइम पीरियड की बात बाद में करते हैं, ठीक है। इसने इन्वेस्ट किए 20,000,
फिर एंड आफ्टर अनदर 2 months सी ज्वाइंस विद, सी आता है, सी की इन्वेस्टमेंट है 18,000। तो पहले तो हमने सबकी इन्वेस्टमेंट लिख ली, ठीक है। अब हम टाइम की बात करते हैं। तो ए ने इन्वेस्ट किए 28,000, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया तो इसको ऐसे ही रहने दो। आफ्टर 2 months बी ज्वाइन विद 20,000, यानी कि ये जो बी है ये 2 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, यानी कि बी का जो टोटल टाइम पीरियड है, बी का टोटल टाइम पीरियड जो है वो 10 months का हो गया। बी ने 10 months तक क्या की, इन्वेस्टमेंट की। अब बाद में देखेंगे कि उसकी डिवीजन कितनी हो, कैसे हो रही है, ठीक है। 2 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी कि बी का जो टाइम पीरियड है वो है 10 months का, ठीक है। इतना इसको साइड में लिख लिया। एंड आफ्टर अनदर 2 months सी ज्वाइन, अब जब भी ऐसा लिखा होता है ना कि आफ्टर अनदर 2 months, यानी कि जब बी ने 2 महीने बाद ज्वाइन किया, उसके फिर से अगले 2 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया, यानी कि सी ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, ठीक है। तो सी का टोटल टाइम पीरियड हो गया 8 months, है ना, टोटल टाइम पीरियड। डिवीजन अब इसकी बाद में देखेंगे कि 8 month को आगे कैसे कैसे तोड़ा गया है। ये चीज़ समझ आ गई। अगर उसने लिखा होता ना कि जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके 2 महीने बाद, तो इसका भी वही आता 10 months, इसका भी आता। लेकिन इसमें लिख दिया आफ्टर अनदर 2 months, मतलब पहले जो हुआ, पहले जो बंदा आया उसके भी 2 महीने बाद ये आया। तो इसके लिए सी के लिए क्या हो गया कि ये 4 महीने के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल टाइम पीरियड हो गया 8 months। ये 8 months का टाइम पीरियड है जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमें कैसे पता चलता है कि यही टाइम पीरियड लेना है, क्योंकि ये बोलता है एट द एंड ऑफ ईयर, तो 1 साल के को ही तोड़ेंगे हम, ठीक है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, इतना हमने ये टाइम पीरियड अभी तक हमें पता चल गया। फिर देखो आगे है बहुत इंपॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ 10 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके 10 महीने बाद बी ने 2,000 रुपये निकलवा लिए। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके 10 महीने बाद, ठीक है। अब ये जो बी है, पहली बात तो ये है कि ये 2 महीने के बाद आया था, ठीक है। यहाँ पे समझना इस बात को, यहाँ पे अगर मैं मंथ्स लगा दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने हैं, ठीक है। जो बी है वो 2 महीने के बाद आया था, मतलब उसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से आया वो, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, ठीक है। ये टोटल कितने 10 months हो गए। लेकिन जो बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था, बिजनेस हमारा पहले महीने से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है कि जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 10 महीने बाद, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 10 महीने बाद बी ने 2,000 रुपये निकलवा लिए। तो बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसके 10 महीने बाद, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाके बी ने पैसे निकलवा लिए 2,000 रुपये। लेकिन ये जो बी है, ये बी तो आया यहाँ पे था ना, तो इन दो से तो कोई लेना देना है ही नहीं इसका, है ना। तो बी के लिए टाइम कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बी के लिए क्या हो गया कि उसने 8 months के बाद 2,000 रुपये निकलवाए हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना कि वो कहता है कि बिजनेस स्टार्ट होने के 10 महीने बाद उसने पैसे निकलवाए। तो बिजनेस स्टार्ट होने के 10 महीने बाद निकलवाए हैं, यानी कि बी ने तो यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो बी के लिए टाइम पीरियड कितना हुआ 8 months का, यानी कि ये 20,000 रुपये जो हैं ये इसने 8 months के लिए इन्वेस्ट किए। फिर उसने 2,000 रुपये निकलवा लिए, यानी कि अब रह गए 18,000। अब ये जो 18,000 है ये कितने मंथ्स के लिए हुए, उसका बी का टोटल टाइम पीरियड था 10 months का, उसमें से 8 महीने ये हो गए और जो बच गए यानी कि 2 months के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट ये होगी, ठीक है। अब सी की बात करते हैं। एंड सी विड्रॉज 2,000, सी का भी वही है कि जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके 10 महीने बाद उसने 2,000 रुपये निकलवा लिए। अब सी जो है, सी का भी यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ यहाँ से, सी कितने बाद, सी हमने देखा था कि वो 4 महीने बाद आ रहा था, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आया सी, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, ठीक है। अब वो कहता है जो कि जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 10 महीने बाद उसने 2,000 निकलवाया, तो बिजनेस यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो इसके 10 months के बाद यहाँ पे उसने पैसे निकलवा लिए। तो सी के लिए कितना टाइम पीरियड हुआ,
1 2 3 4 5 6, उसने मतलब 6 महीने के बाद 2000 रुपये निकलवाए, ठीक है। यानी कि 6 महीने तक उसके 18,000 की इन्वेस्टमेंट रही, तो इंटू 6 हो गया, ये 6 महीने तक रही, ठीक है। 2000 निकलवाए, कितने रह गए? 16,000। अब 16,000 कितने मंथ्स के लिए रही? सी का टोटल टाइम पीरियड कितना था? 8 मंथ्स का, उसमें से 6 महीने यहाँ पे है, तो कितने रह गए? 2 मंथ्स। तो 2 महीने की इन्वेस्टमेंट उसकी 16,000 रही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। और ए की अगर बात करें, ए के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 मंथ्स की रही, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, अब प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है, उसने क्या बोला? उसने यही बोला है कि रेशियो फाइंड आउट करो तीनों की, प्रॉफिट की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, उसकी कटिंग कर दोगे, ठीक है, कैंसलेशन वगैरह करके आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपके पास 12:7:5। तो ये आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके इनको ऐड करेंगे, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन ऐड करके जो आंसर आएगा इसमें भी, फिर उनकी कटिंग करके आपके पास, वो खुद कर लेना कटिंग, ये रेशियो आ जाएगी। तो इस रेशियो में उनके प्रॉफिट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आपने ज़रूर करना है। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ जी, आपको ये जो चीज़ें आज की क्लास में हुई हैं वो आई हैं, वो समझ में आई हैं या नहीं आई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।